दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 13 का प्रश्नावली 13.6 का क्वेश्चन नंबर 5 बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट करवाने का खर्च 2200 रुपया है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है तो ज्ञात करें। रोमन अंक में पहला बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, दूसरा में निकालना है हमको त्रिज्या और तीसरा में निकालना है बर्तन की धारिता। तो इस प्रश्न को एक बार समझिए अच्छे से, उसके बाद इसको बनाएंगे। देखिए क्या कहता है प्रश्न में, क्या कहता है कि 10 मीटर गहरा बेलनाकार बर्तन है। क्या कहता है कि 10 मीटर गहरा एक बेलनाकार बर्तन है, एक बेलनाकार बर्तन है जो कितना मीटर गहरा है? h का मान 10 मीटर। कितना मीटर गहरा है? ये 10 मीटर गहरा बर्तन है, ठीक है। आंतरिक वक्र को पृष्ठ को पेंट करवाने का खर्च कितना रुपया कहता है? 2200 रुपया है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है। ये जो प्रति देख रहे हैं ना, तो प्रति का मतलब होता है एक, यानी क्या कि 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का खर्च कितना रुपया है? 20 रुपया। देखिए पहला में हमको क्या निकालना है? बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सो सुनिए। क्या लिखेंगे पहला में सो देखिएगा, बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? कुल खर्च में 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च से भाग दे देंगे ना, तो निकल जाएगा। देखिए कुल खर्च में जब हम 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च से भाग दे देंगे तो क्या निकलेगा? बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। तो देखिए कुल खर्च कितना कहता है? 2200 रुपया। कुल खर्च कितना है? 2200। 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च कितना है? 20 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च है 20 रुपया। हम कैसे समझे कि 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च 20 रुपया है? क्योंकि यहाँ पर देखिए 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, तो प्रति का मतलब होता है एक, यानी क्या 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का खर्च है 20 रुपया, ठीक है। और कुल खर्च है 2200 रुपया। तो हमको निकालना क्या है कि इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल खर्च में 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये 0 से 0 कटेगा, 2 से 220, 2 एका 2, 2 एका 2 0, 110 मीटर स्क्वायर। 110 मीटर स्क्वायर ये आपका क्या निकल गया? इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल गया? 110 मीटर स्क्वायर, ठीक है। पहला बन गया। दूसरा में हमको निकालना क्या है? त्रिज्या। ये जो बेलन देख रहे हैं ना, इस बेलन का हमको क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है, आर का मान। तो देखिए दूसरा में कैसे निकालेंगे। बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकाले हैं? 110 मीटर स्क्वायर। तो उसी से चलेंगे। देखिए क्या लिखते हैं, बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बोलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? 2 पाई आर एच होता है ना। तो बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकाले हैं? 110 मीटर स्क्वायर। तो इसके जगह पर 110 लिखेंगे, इधर 2 जैसे है वैसे ही। पाई का मान क्या लेंगे? 22/7 और आर त्रिज्या हमको पता है, वो तो हमको निकालना ही है। तो आर के जगह पर आर ही लिखेंगे। और एच, इस बेलन का ऊंचाई कितना है? एच का मान 10 मीटर। तो एच के जगह पर 10 लिखेंगे। कटने वाला है कोई? ये 22 से कटेगा, 22 पंचे 110 कटेगा, तो इधर बच गया 5। और इधर आइए 2 को 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 10 दूना
20 ऊपर में है आर बट्टा में क्या है 7 है। 5 के बट्टा में कुछ नहीं तो क्या रहता है 1। अब यहाँ से क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 20 आर को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 20 आर होगा। 7 पंचे कितना हो जाएगा 35। तो आर बराबर 35। 20 गुना वाला उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा बट्टा के नीचे भाग के रूप में होगा। कटने वाला है कोई 5 से कटेगा 5 सत्ते 35 5 चौका 20। तो कितना हो जाएगा 7/4 मीटर। ये क्या निकल गया आपको इस बेलन का त्रिज्या निकला है कितना 7/4 मीटर। तो जब इसका त्रिज्या कितना निकाले है यहाँ पर क्या लिखेंगे सो सुनिए। इसका त्रिज्या कितना निकल गया है 7/4 मीटर। तो देखिए इसका ऊंचाई पता चल गया त्रिज्या भी पता चल गया। उसके बाद हमको क्या निकालना है बर्तन की धारिता। ये जो बर्तन है ना बेलनाकार बर्तन इसका हमको धारिता निकालना है। तो धारिता का मतलब होता है आयतन है ना। तो क्या लिखेंगे सो सुनिए। रोमन अंक में तीसरा में हमको क्या निकालना है इस बर्तन की धारिता। बर्तन की धारिता निकालना है। तो बर्तन किस आकार का है बेलन आकार का। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है πr² होता है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला πr² होता है। धारिता का मतलब ही होता है आयतन है ना। तो पाई का मान 22/7 होगा r²। तो r का मान कितना निकाले हैं 7/4। तो 7/4 गुने 7/4 होगा। इसको 2 बार क्यों लिखे क्योंकि यहाँ पर r² है। तो स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी संख्या को 2 बार गुना के रूप में लिख देना। और h का मान कितना है 10। ऊंचाई कितना है 10 है। तो h का मान 10। 7 से 7 कटेगा 2 दूना 4 कटेगा 2 से 22 11 कटेगा और कटेगा 2 पंचे 10 कटेगा। तो क्या बच गया ऊपर में 11 गुने 7 गुने 5 बचा है। और नीचा में क्या है नीचा में केवल 4 बचा है। नीचा में कितना बचा है 4। अब ऊपर को ऊपर के साथ गुना करके 4 से क्या कर देना है भाग दे देना है। तो 11 पंचे कितना हो जाएगा 55। और 55 को 7 से गुना करिए। 55 को 7 से 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3 7 पंचे 35 और 3 38। कितना हो गया 385। या बट्टा में क्या है बट्टा में है 4। तो 4 से भाग दे दीजिए तो कितना मरतबा में लगेगा 4 9 36। तो 38 में से 36 घटेगा 2 पर 5 25 4 छक्के 24। तो 25 में से 24 घटेगा 1 दशमलव देंगे 0। तो 4 दूना 8 4 पंचे 20। इतना मीटर क्यों आंसर हो जाएगा। तो बर्तन का आयतन कितना निकल गया 96.25 मीटर क्यों। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। क्या कह रहा था प्रश्न एक बार शुरू से समझिए। 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट करवाने का खर्चा 2200 रुपया है ना। तो देखिए आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकाले। तो कुल खर्च में 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च से भाग दे दिए तो निकल गया कितना 110 मीटर स्क्वायर। और दूसरा में हमको निकालना है त्रिज्या। तो बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr/h होता है। तो जो दिया रहता है उसी से चलना है। तो 2πr/h दिया था और बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकाले है 110। तो इसके जगह पर 110 लिखे। 2 पाई का मान 22/7 r का मान हमको निकालना ही है और h का मान कितना दिया गया है 10। तो यहाँ से इसको हल किए तो r का मान निकल गया कितना 7/4 मीटर। उसके बाद हमको निकालना था बर्तन की धारिता। तो यहाँ पर बर्तन की धारिता बराबर πr²h। बर्तन किस आकार का है बेलन आकार का। तो बेलन का आयतन πr²h इस पर सेट कर दिए तो 96.25 मीटर क्यों आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। इसे बनाने में कितने वर्ग मीटर धातु सीट की आवश्यकता होगी। प्रश्न क्या कहता है कि ऊंचाई 1 मीटर वाला एक बेलनाकार बर्तन है
जिसकी धारिता है 15.4 लीटर। लीटर में दिया गया है धारिता। धारिता का मतलब आयतन है ना। तो इसको देखिए, तो इसको बनाने में कितने वर्ग मीटर धातु शीट की आवश्यकता होगी। तो इसको कैसे बनाएंगे सो सुनिएगा। ऊंचाई कितना कहता है, इसको बनाएंगे कैसे सो सुनिए। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई दिया गया है 1 मीटर, ठीक है। और धारिता कितना कहता है 15.4 लीटर। धारिता कितना है, इस बेलन का आयतन 15.4 लीटर है। तो देखिए लीटर में दिया गया है आयतन, हमको लाना है किस में, वर्ग मीटर में। मीटर में हमको लाना है। तो देखिए चूंकि 1000 लीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर क्यूब। ये क्या है, एक फार्मूला है। 1000 लीटर बराबर कितना होता है 1 मीटर क्यूब होता है। तो इस धारिता जो है लीटर में, हम उसको मीटर में बदल रहे हैं, ठीक है, मीटर क्यूब में। तो चूंकि 1000 लीटर बराबर कितना होता है 1 मीटर क्यूब, इसलिए 1 लीटर बराबर कितना होगा 1/1000 मीटर क्यूब। इसलिए 1 लीटर बराबर कितना होगा 1/1000 मीटर क्यूब होगा। तो इसलिए हमको कितना का निकालना है 15.4 लीटर का। इसलिए 15.4 लीटर बराबर 1/1000 को गुना कर देंगे किससे 15.4 से गुना कर देंगे, है ना। क्या लिखे हैं यहाँ पर 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब। तो इसलिए 1 लीटर का निकालेंगे तब ना निकलेगा 15.4 लीटर का। इसलिए 1 लीटर का निकाले कितना 1000 गुना वाला बराबर किस पर जाएगा तो बट्टा के नीचे 1/1000 मीटर क्यूब 1 लीटर बराबर होता है। तो इसलिए हमको कितना का निकालना है 15.4 लीटर का। तो 1/1000 को 15.4 से गुना कर देंगे। देखिए दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 10 होगा। कटने वाला है कोई, यहाँ पर तो कटने वाला है, लेकिन यहाँ पर नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे सो सुनिए। 154 को 1 से गुना करेंगे तो 154 होगा। और बट्टा में 1000 है ना, बट्टा में है 1000, 3 गो जीरो एगो जीरो, तो 4 गो जीरो हो जाएगा। तो 4 गो जीरो हो गया। अब क्या करेंगे सो सुनिए। यहाँ पर क्यों नहीं काटे, क्योंकि बट्टा में सब जीरो है। तो यहाँ पर भाग दे देंगे, है ना, तो आसानी हो जाएगा। तो 154 को 1 से गुना किए 154 हुआ। और 1000 को 10 से गुना करेंगे तो 10,000 होगा, ठीक है। अब इससे इसमें भाग देंगे तो कितना होगा, जब इससे इसमें भाग देंगे तो 0.154 मीटर क्यों होगा। देखिए कैसे हुआ सो सुनिए। 3 गो है ना संख्या, तो पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव होगा। बट्टा में काय गो जीरो है 4 गो जीरो है, तो पीछे से 4 अंक के बाद दशमलव देना पड़ेगा। तो देखिए 1 2 3 और एगो संख्या नहीं ना पूरा है, तो एगो जीरो लगा दिए और 4 अंक के बाद दशमलव दे दिए। तो इतना मीटर क्यों निकल गया आपका उस बर्तन की आयतन, ठीक है। अब निकालेंगे बेलन का आयतन। अब क्या निकालेंगे सो सुनिए। बेलन का आयतन बराबर, ये जो बेलनाकार बर्तन है कन, तो बेलनाकार बर्तन पूरा पैक होगा, है ना। तो इसमें बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। तो यहाँ पर देखिए बेलन का आयतन निकाल रहे हैं। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है πr²h। बेलन का आयतन का फार्मूला πr²h। बेलन का आयतन से क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमको त्रिज्या नहीं ना पता है। तो त्रिज्या निकालने के लिए हम बेलन के आयतन से जा रहे हैं। तो बताइए बेलन का आयतन कितना निकाले हैं 0.0154। तो इसके जगह पर 0.0154 लिख सकते हैं। और इधर पाई है, तो पाई का मान 22/7 होगा। r², तो r का मान हमको कहीं पर पता है, वो तो हमको निकालना ही है। तो r² के जगह पर r²। और h ऊंचाई कितना है 1 मीटर, तो h के जगह पर 1। ये दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में क्या होगा 4 गो जीरो है, तो 1 2 3 4। दशमलव के बाद जाएगो जीरो रहता है उतना वहाँ पर क्या हो जाता है, दशमलव के बाद जाएगो संख्या होता है उतना जीरो होता है। तो कटने वाला है 22 से कटेगा, 22 सत्ते कितना होता है 154। तो इधर बचेगा 7/10,000।
और इधर क्या बचेगा, आर स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो आर स्क्वायर होगा, बट्टा में है 7। तो 10,000 को आर स्क्वायर से गुना करेंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम 10,000 को आर स्क्वायर से गुना करेंगे तो 10,000 आर स्क्वायर और 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49। तो इधर आर स्क्वायर बराबर 49, आई 10,000 गुना वाला उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में बट्टा के नीचे। तो जब ई स्क्वायर इधर से उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट होगा। तो रूट 49 बट्टा में क्या हो जाएगा, 10,000 होगा। स्क्वायर वाला उस पर जाएगा तो रूट होगा ना। तो आर बराबर क्या होगा, 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। 49 का वर्गमूल 7 और 10,000 का वर्गमूल कितना होगा, 100। 10,000 का वर्गमूल होगा 100, इतना आपका मीटर में दिया गया है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपको मीटर में हो जाएगा। तो आर का मान कितना निकल गया, 7/100 मीटर। त्रिज्या का मान निकल गया कितना, 7/100 मीटर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, तो यहाँ पर जो बेलनाकार बर्तन है, तब बेलनाकार बर्तन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, है ना। तो बर्तन जो होगा, तो बर्तन तो खाली नहीं होगा, पूरा पैक रहेगा, तब ना उसमें पानी अटेगा। तो क्या लिखेंगे, सो सुनिए, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो पाई का मान 22/7 होगा और आर त्रिज्या कितना निकाले हैं, 7/100। 7/100 होगा इंटू एच का मान कितना दिया गया है, 1 मीटर। तो 1 प्लस आर का मान कितना निकाले हैं, 7/100। तो 7/100 होगा। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। इस 7 से इस 7 क्या होगा, कट जाएगा। तो बताइए, ऊपर में बच गया 22 और नीचा में बच गया 100। ऊपर में क्या बच गया, 22/100। तो इसको अभी रहने दीजिए। 1 के बट्टा में कुछ नहीं तो क्या रहता है, 1। तो 1 और 100 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 100। तो 100 होगा प्लस 7 होगा, है ना। तो 22/100 गुने 100 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 107। बट्टा में है 100, बट्टा में है क्या, कितना, 100 है। अब ऊपर वाला को ऊपर वाला के साथ गुना कर लेंगे और नीचा वाला को नीचा वाला के साथ। तो 107 को 22 से गुना करिए, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1 होगा, 2 एकाई 2 होगा, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 एकाई 2 होगा, 4 7 1 8, 2 और 1 3, 2384 होगा। कितना होगा, 2384। बट्टा में 2 आ 2, 4 गो जीरो है तो 4 गो जीरो होगा। अब क्या करेंगे, पीछे से 4 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो 0.2384 इतना आपका मीटर स्क्वायर धातु शीट की आवश्यकता होगी। इतना वर्ग मीटर। तो वर्ग मीटर का मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो 0.2384 मीटर स्क्वायर धातु शीट की आवश्यकता होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार इसको शुरू से रिपीट करते हैं। क्या कह रहा था प्रश्न में कि ऊंचाई 1 cm वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता है 15.4 लीटर है। ठीक है, तो ऊंचाई है 1 मीटर और धारिता दिया गया था 15.4 लीटर। तो लीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमको लाना है वर्ग मीटर में, है ना। तो 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब, इसलिए 1 लीटर बराबर कितना होगा, 1000 गुना वाला बट्टा के नीचे भागा के रूप में। तो यहाँ पर हमको कितना का निकालना है, 15.4 लीटर का। तो इससे इसको गुना कर दिए तो इतना आया 0.0154 मीटर क्यूब। उसके बाद हमको त्रिज्या निकालना था। तो बेलन का आयतन के फार्मूला से गए तो इस पर सेट किए तो त्रिज्या आ गया 7/100 मीटर। उसके बाद जो बेलनाकार बर्तन होगा तो वो तो पूरा पैक होगा क्योंकि तब ना उसमें पानी रखाएगा। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा पाई आर इंटू एच प्लस आर।
तो इस पर सेट किए तो कितना निकल गया 0.2384 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्नावली 13.6 का क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिए है। इसमें कुछ और क्वेश्चन रह गया है, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।